आस्था संस्कार के माध्यम से और फेसबुक के माध्यम से हर दिन लाखों करोड़ों भाई बहन हमारे साथ जुड़ते हैं और उनको हम देते हैं स्वस्थ जीवन का सूत्र मंत्र। कोरोना काल में सबसे बड़ी चीज़ है आप अपने आप को स्वस्थ बनाए रखें, अपने आप को सशक्त बनाए रखें। सशक्तिकरण एक शब्द आपने राजनीतिक क्षेत्र में बहुत सुना। नारियों का सशक्तिकरण, गरीबों का सशक्तिकरण, किसानों का सशक्तिकरण, मजदूरों का सशक्तिकरण। सबसे बड़ी चीज़ है यदि आपका सशक्तिकरण नहीं है और इसका कोई पैरामीटर नहीं है। इम्यूनिटी को आप ऐसे नहीं माप सकते जैसे बीपी, शुगर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल को मापते हैं। इम्यूनिटी एक अदृश्य शक्ति आपके भीतर, आयुर्वेद में उसको ओज कहा जाता है। जैसे भगवान इस सारे संसार का संचालन करता है लेकिन वो एक अदृश्य शक्ति है, यद्यपि उस अदृश्य से ही ये सारा दृश्य उत्पन्न हुआ है। ऐसे इस अदृश्य शक्ति के लिए 5-7 चीज़ें मैं हर रोज बताता हूँ, आज भी बता रहा हूँ। जैसे आप चीनी खाते हैं तो चीनी की जगह आप गुड़, शक्कर और उसका गुड़ का ही पाउडर है मधुरम, ये हम उपलब्ध कराते हैं। इसको अंग्रेजी में जैगरी पाउडर बोलते हैं। वैसे इसी को क्रिस्टलाइज कर देते हैं तो ब्राउन शुगर करके 250 रुपये से लेकर के और 500 रुपये तक लोग बेचते हैं और बड़े बड़े स्टोर्स में जो पढ़ी लिखी माँ बहन बेटियाँ हैं वो खरीद करके ले आती हैं। तो ये मधुरम सबसे बेस्ट है, चीनी का विकल्प है। चीनी में भी फिर यदि आपको कोई चीज़ बनानी ही, आखिर कोई चीज़ ऐसी है जो रेसिपी के आधार पर चीनी में बनती है तो कम से कम सल्फ़र फ्री चीनी है, पतंजलि की ओर से हमने आपको उपलब्ध करा दी है। नहीं तो सल्फ़र से जब उसको शुद्ध करते हैं तो सल्फ़र और ज़्यादा हानिकारक हो जाती है, माने वो इम्यूनिटी ख़त्म करने वाली हो जाती है। छोटी सी बात है, गाय का दूध आप पीते हैं A2 मिल्क तो इम्यूनिटी बढ़ाता है, और जो A2 मिल्क नहीं होता उससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ती नहीं बल्कि घटती, और लंबे समय तक वो पीने से आपको कैंसर हो सकता है। छोटी सी बात है। ऐसे ही आपको लड्डू बनाने हैं घर में या घी के साथ खाते हैं उत्तर भारत में तो बहुत से लोग, तो ये बूरा, ये भी केमिकल फ्री है। ये इसमें पूरा का पूरा हमने टेस्टिंग की हुई है और जो है उस प्रोसेस इसको तैयार किया जाता है कि केमिकल फ्री हो जाती है। अब आप दलिया खाते हो तो दलिया में सबसे अच्छा दलिया होता है जौ का दलिया। गेहूं का दलिया तो हम आपको देते ही हैं, लेकिन ये जौ का दलिया सबसे श्रेष्ठ होता है। आहारों में सबसे आहार यवाश्चमे, मुद्गाश्चमे, तिलाश्चमे, मासाश्चमे, गोधूमाश्चमे। तो यव जो है हमारे वेदों से लेकर के, आयुर्वेद से लेकर के, अब जौ का नियमित जो सेवन करेगा कितने फायदे होंगे देखो। जौ का जो नियमित सेवन करेगा उसको कभी पथरी नहीं होगी। जौ का जो नियमित सेवन करेगा उसको ब्लड प्रेशर की समस्या नहीं होगी। जौ का जो नियमित सेवन करेगा उसके भीतर सात्विकता रहेगी, उसको पित्त के रोग नहीं होंगे, धातु रोग नहीं होंगे, कमजोरी नहीं आएगी, हड्डियां कमजोर नहीं होगी। जौ का जो नित्य सेवन करेंगे उनको स्किन की प्रॉब्लम नहीं होगी। जौ का जो नित्य सेवन करेंगे उनको कभी भी अल्जाइमर, ब्रेन डिमेंशिया या अलग अलग प्रकार की जो है नस नाड़ियों की समस्या, न्यूरोपैथी, पार्किंसंस, इस तरह के रोग। अब जो है, और इसका दलिया खाओ ना, इसको अच्छे से पकाना पड़ता है। चाहे दूध में पका के खाओ तो कितना स्वादिष्ट लगता है, इतना चिकना चिकना होता है। सामान्य रूप से आदमी जौ का दलिया खाता, गेहूं का दलिया खाता, लेकिन उसके बजाय हमने ये पुष्टाहार दलिया तैयार कर रखा। आप इसको खाइए। इसमें गेहूं, बाजरा, मूंग, चावल, थोड़ा सा उसमें सफ़ेद तिल और अजवाइन डाल करके ये रेसिपी, ये जो दलिया खाता है उसकी डायबिटीज़ कंट्रोल रहती है, जो दलिया खाता है उसकी शुगर कंट्रोल रहती है। और हाँ, एक बात और आपको बताता हूँ, छोटी छोटी बातें हम जानते हुए भी उनके प्रति अनजान थे। अभी जो है मैं आपको आटे के बारे में एक छोटी सी बात और बताता हूँ। जो है गेहूं का दलिया सामान्य रूप से
जो सारी दुनिया खाती है वो भी हमने आपको उपलब्ध कराया। लेकिन लोग जो गेहूं का दलिया पतंजलि की ओर से आपको मिलता है, शायद ही किसी कंपनी का मिलता होगा, क्योंकि इसके गेहूं के दलिये को भी एक विशेष ग्रेन्युअल साइज में काट करके तैयार करते हैं। लोग ऐसे दलिये को पीस देते हैं, तो बाजार में जो मिलने वाला दलिया उससे पतंजलि का गेहूं का दलिया भी स्पेशल है। 99% जो बाजार में मिलने वाला दलिया है वो उसको पताते हो वो लापसी जैसे हो जाते हैं। ये जो रवेदार जो दानेदार दलिया होता है वही पतंजलि का दलिया है। अभी जो है एक जिसमें ब्रांड की मात्रा अधिक हो और थोड़ा सा मोटा हो और ट्रेडिशनल जो है तरीका जो हुआ करता था, माँ चक्की से जैसी पीसा करती थी वैसे ट्रेडिशनल होल व्हीट जो आटा है, बस इसमें यह है कि इसको रात को यदि आप गोंद के रख देते हैं फ्रिज में और सुबह जब आप आटा की रोटी बनाते हैं तो थोड़ी सी ब्लैकिश हो जाती है। ताज़ा आटा गूंदना चाहिए। इतने तो आलसी ना बने कि रात को गूंद के रख दिया, तो फिर तो थोड़ा सा तो कलर चेंज होगा। ये ट्रेडिशनल आटा है। बाकी ये जो नॉर्मल जो गेहूं का आटा होता है उसका ये सर्वगुण संपन्न है। अब इसमें 30% एक्स्ट्रा प्रोटीन के साथ, क्योंकि आप सबको पता है कि रुचि सोया और न्यूट्रिला, उसमें रुचि स्टार, रुचि गोल्ड, महाकोश, सनरीच, ये बड़े ब्रांड हैं। हाई प्रोटीन आटा ये मैंने खुद रिसर्च करवा करके तैयार करवाया। 30% एक्स्ट्रा गेहूं के अंदर ही आपको प्रोटीन मिला दिया उसके अंदर जो है सोयाबीन का, क्योंकि सोया की सबसे बड़ी फैक्ट्री पूरी दुनिया की यदि किसी के पास है तो रुचि सोया के पास थी। आज से 50 वर्ष पहले एक कंपनी शुरू हुई थी इंदौर से। आज पूरे देश भर में इसके लगभग 24 प्लांट है और इसका पतंजलि ने टेक ओवर किया। लाखों लोगों को बेरोजगार होने से बचाया और करोड़ों लोग जो इसके उत्पाद प्रयोग कर रहे थे उनको ये हाई प्रोटीन आटा, ये मैं पहली बार बोल रहा हूँ न्यूट्रेला की बड़ी आपने बहुत खाई है, तो सोया बड़ी ठीक है वो भी हमने पूरी उपलब्ध कराई है। और इस कोरोना काल में तो प्रोटीन और विटामिन सी, तो प्रोटीन का सबसे हेल्दी जो और सबसे रिच सोर्स है, क्योंकि सबको दही, सबको दूध, दही, छाछ, पनीर ये सब अनुकूल नहीं पड़ते, मिल भी नहीं पाते, तो ये सबको मिल जाता है। तो न्यूट्रिला की सोया बड़ी के साथ साथ ये आप इस्तेमाल कीजिए और आपको इतनी भरपूर ताकत मिलेगी। चाहे आप फिजिकल वर्क करने वाले हैं, चाहे ऐसे आपको बॉडी बिल्डिंग का शौक है, तो ये जो प्रोटीन के डब्बे आप 5-5 हज़ार रुपये के ला करके घरों में रख लेते हैं, उसकी बजाय ये न्यूट्रिला हाई प्रोटीन आटा ये पूरे देश में एक तरह से आज मैं इसकी लॉन्चिंग ही कर रहा हूँ, ज़बरदस्त है। अभी खैर मुझे बहुत कुछ आज आपको बताना है। आपके प्रश्नों की भी एक लंबी फहरिस्त होती है, उसमें जितना हो सकेगा मैं हर दिन की भांति वो लूँगा। और मैंने उस दिन ये आपको जो है हॉट चिली के बारे में बताया था, ये चेरी चिल्ली के बारे में, तो ये हॉट हिल इसका नाम पूज्य आचार्य भाषण जी ने रखा हुआ है। ये ज़बरदस्त है। और उस दिन जो मैंने आपको एक जो है इसका खा करके पीस और इसको रोटी के साथ भी खा के बताया था, पेट बहुत अच्छा साफ होता है, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है, पाचन के लिए और हार्ट के लिए बहुत अच्छी है। खास बात यह है कि जिनको, मैं ये तो नहीं कहूँगा जिनको हाइपर एसिडिटी है या जिनको बहुत ज़्यादा कोलाइटिस है, सामान्य रूप से एसिडिटी रहती है और बाकी पेट की जितनी भी अपचन के रोग रहते हैं तो उनमें आपको नुकसान नहीं होगा। नहीं तो बाकी जो लाल मिर्च ये भी 100% अच्छा आपको देते हैं हम पाउडर लाल मिर्ची का, लेकिन इससे भी ये 100% प्योर है। लेकिन इसकी भी बनिस्पत आप देखेंगे, इसका एक बार इस्तेमाल करके देखिए आप, चाहे इसको जिनको कुछ ज़्यादा मिर्च खाने का शौक है तो इसको इसके ये पूरी की पूरी मिर्च भी है इसके अंदर, तो ये जिस भी तरह से आपको अनुकूलता पड़े इसका भी एक बार सेवन करके ज़रूर देखना। मैंने उस दिन सेवन किया, मैंने कहा कभी कभी करता हूँ, तो मैंने देखा है जिस दिन पेट साफ करना हो 1 पीस इसका मिर्ची का खा लो, थोड़ा सा ये लगा करके खा लो, इसके साथ थोड़ा घी के साथ खाओ तो और स्वादिष्ट लगती है और तीखापन भी थोड़ा कम हो जाता है। और ये इम्यूनिटी के लिए, यद्यपि अभी कोरोनिल की उपलब्धता और स्वासारी की उपलब्धता को लेकर के हमने काफ़ी प्रयत्न किया और मैंने कहा था आपको लगभग सप्ताह 10 दिन के अंदर पूरे देश भर में
हम प्रयास कर रहे हैं, काफ़ी मात्रा में हमने बनाई है, 24 घंटा उसके लिए काम चल रहा है। फिर भी सामान्य रूप से जैसे जिनको अभी कोरोनिल भी नहीं मिल पा रही है, स्वासरी भी नहीं मिल पा रही है, गिलोय घनवटी भी नहीं मिल पा रही है, इतनी शॉर्टेज उन चीज़ों की। और हाँ, एक बात आपको बताता हूँ, बाजार में लोगों ने, इतने लुटेरे लोग बैठे हैं, गिलोय का पाउडर किया और उसकी गोली बना दी, और जो है घनवटी जिसमें 5-7% एक्सट्रैक्ट निकलता है जिस गिलोय के अंदर, माने वो होगी उससे 20 गुना महंगी गिलोय घनवटी। उसकी बजाय गिलोय का पाउडर करके गोली बना दी और गिलोय घनवटी दे दी हमने। ऐसा नहीं होता है। उसके जो है एक्टिव कंपोनेंट्स हैं घन सत्व के, और उसका जो असर है वो पाउडर में कैसे हो सकता है। तो खैर वो सबसे पहले टिनोकार्टिसाइड गिलोय से अश्वगंधा से विथेनॉन हमने निकाल करके किस तरह से कोरोना से आप फाइट कर सकते हैं, और सारी उसका एक जो कॉम्बिनेशन हमने तैयार किया था और उसका जो क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल करके जो औषधि तैयार किया, अब ये कोरोनिल जो है पूरे देश में लगभग हर प्रांत में पहुंच तो गई है, लेकिन अभी इसकी कम से कम 100 गुना ज़्यादा मात्रा पहुंचाने की ज़रूरत है, तब जा कर के लोगों की पूर्ति हो पाएगी। लेकिन करीब हमने काफ़ी कई लाखों लोगों तक पहुंचा दी है, लाखों लोगों तक। और जो है इससे लाखों लोगों की जान भी बच गई है। नहीं तो कब कोरोना का साइटोकाइंस का जो तूफान कहते हैं कब खड़ा हो जाए और कब आदमी को बेबस कर दे। लेकिन सामान्य रूप से जिनको अभी ये नहीं उपलब्ध हो पा रही हैं, तो ये इम्यूनिटी चार्ज जो है, इम्यूनो चार्ज, ये इम्यूनो चार्ज भी बहुत ज़बरदस्त औषधि है। इसके बारे में एक दिन मैंने पहले थोड़ा सा बताया था, लेकिन अभी थोड़ा सा संकेत करके और फिर मैं अब औषधियों के ऊपर आ जाता हूँ और आपकी समस्या और समाधान को करता हुआ आगे बढ़ जाता हूँ। ऐसे पतंजलि का जो ये मेगा स्टोर, जैसे आप मेरे पीछे यहाँ पर देख रहे हैं दाएं बाएं, इतना विशाल है ये। ऐसे पूरे देश भर में पतंजलि के मेगा स्टोर्स हैं, पतंजलि चिकित्सालय हैं, आरोग्य केंद्र हैं। वहाँ पर पतंजलि की सारी सेवाएं आपको उपलब्ध हैं। आप में रहते हैं और मैंने भी ये ठाना हुआ है कि कॉल से फेसबुक के भी प्रश्न हम लेने की चेष्टा करते हैं जितना हो पाएगा। तो शुरुआत करते हैं। प्रणाम, नमस्ते, स्वामी रामदेव मैं बोल रहा हूँ और ये सीधे फ़ोन कॉल मैं खुद ही रिसीव कर रहा हूँ, इसलिए जो भी आस्था के माध्यम से हमारे सीधे दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं लाइव और फेसबुक के माध्यम से, तो मुझसे सीधे प्रश्न पूछ सकते हैं। बस अपनी टीवी की आवाज़ आप धीमी कर देना। जी प्रणाम। हेलो, आप मुझे सुन पा रहे हैं? मैंने आपका फ़ोन उठा लिया था। चलिए, आप नहीं सुन पा रहे तो दूसरे कॉलर को कर लेते। जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम प्रणाम, बोलिए बहन। स्वामी जी, मेरे पेट में है ना जैसे पानी भरा हो ना, ऐसी आवाजें आती है जी। अच्छा, गुड़गुड़ की आवाज आती है पेट से? हाँ। तो ये इसको पेट में ना वायु बन जाता है, तब ऐसा होता है। इसको गाँव की भाषा में नले भरना बोलते हैं। तो इसमें कम से कम जी पूरा पेट ऐसा जैसे पानी से भरा हो ना, ऐसा ऊंचा हो गया है, बस मेरे को आवाज नहीं आती रहती पूरा दिन भर। हाँ 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 हाँ। तो और ये लेफ्ट साइड है ना, उल्टी साइड में, लेफ्ट साइड में जी, इधर एक दुखता ना, तो इधर है ना नीचे की तरफ, इधर भी दुखता रहता है। चलो आपको इलाज बताते हैं, आप सुन लो। ये बहुत लोगों को ये समस्या रहती है, पेट में गुड़ गुड़ की आवाज़ें होती रहती हैं, जैसे कहीं जो है बाढ़ सी आ रखी हो, और बड़ा बड़ा दिक्कत वाला काम हो जाता है। तो आदमी कई तरह से शंकाएं भी होने लगती है, मेरे पेट में हो क्या गया है, कहीं कैंसर तो नहीं हो गया है, पेट में कहीं पानी तो नहीं भर गया है, कहीं गैस तो नहीं भर गई है। हाँ, ये वायु के कारण से होता है। तो एक तो इसके लिए गैस और चूर्ण होता है, वो आप ले लिया करें। और एक सिंपल सी बात बताता हूँ, जिनको भी पेट की गड़बड़ी है, रात को सौंफ, धनिया, सौंफ, धनिया, अजवाइन, इनको रात को यदि पानी में भिगो करके, सौंफ, धनिया, अजवाइन, वैसे गेहूं को भी भिगो करके हम पिलाते हैं,
इनका पानी पीते हैं ना, इससे पेट बहुत अच्छा रहता है। ऐसे गैस और चोंड तो ज़बरदस्त है, वो तो गैस को एकदम रिलीज कर देता है। सबसे अच्छे आसन 3 होते हैं इसके लिए। एक बैठ करके मंडूकासन, और सीधे लेट करके उत्तान पादासन और पवन मुक्तासन, ये 3 आसन कर लेना। 1-1 मिनट करना एक एक आसन। पहले ही दिन से आपको फायदा हो जाएगा। पिंडलियाँ थोड़ी दबा लेना, पिंडली दबाने से पेट बहुत जल्दी अच्छा हो जाता है। तो ये पेट की जितनी भी समस्याएं जिनको भी हैं वो इनका इस्तेमाल करें जैसे मैंने बताया। और खाने में पहले सलाद और फल खाएं चबा चबा करके, बाद में खाना चबा चबा कर खाएं। एक ग्रास को कहते 32 बार चबाना चाहिए। चलो इतना नहीं हो तो कम से कम 15-20 बार तो चबाओ। लोग तो 5-7 बार चबाते हैं और इतने जल्दी में होते हैं। गलत प्रैक्टिस है जल्दी जल्दी खाने की, ये ठीक नहीं है। तो इसको थोड़ा चेंज कीजिए। और सुबह हो सके तो थोड़ा नाश्ते के समय थोड़ा सा अंकुरित मेथी ले लिया करें, उससे पेट की समस्या बिल्कुल नहीं रहती है। ये बहुत अच्छा है। और बाकी पेट के पुराने रोग हैं तो कुमारियासव, लोहासव, अभयारिष्ट, पुनर्नवारिष्ट, ये अच्छी चीज़ें हैं। ये भी खाने के बाद पी सकते हैं। तो ये पेट के लिए एक तरह से संपूर्ण इलाज बता दिया है। पेट साफ नहीं होता हो तो सामान्य रूप से त्रिफला का चूर्ण, और बहुत ही खतरनाक कब्ज है तो फिर शुद्धि चूर्ण ले लें तो कोई समस्या नहीं रहेगी। जी प्रणाम, नमस्ते जी। हेलो जी प्रणाम, स्वामी रामदेव बोल रहा हूँ। बाबा जी प्रणाम। जी बाबा जी मुझे 1.5 साल से पेट की तकलीफ है। जी मैंने काफी मतलब कोलोनोस्कोपी वगैरह कराया है, सारे ब्लड रिपोर्ट्स वगैरह कराए हैं, जी लेकिन उसमें सब नॉर्मल आता है। सीटी स्कैन भी करवाया था तो पेट में कोई दिक्कत नहीं थी। तो आपको सिम्टम्स और क्या हैं, दिक्कत? चलो अभी प्रॉब्लम मैं आपको बताता हूँ। मुझे गैस बहुत होता है और जो मल निकलता है ना वो एकदम चिकना निकलता है और कमजोरी रहती है, भूख कम लगती है। मल निकलेगा और चिकना निकल रहा है तो ये कोलाइटिस का लक्षण होता है। तो इसमें ओके हाँ, इसमें सबसे बड़ी औषधि है अनार। ठीक है बाबा जी। अनार आप 1-1 कटोरी खा लिया करें। मुझे आज से करीब 35 साल पहले एक बार ये प्रॉब्लम हुई है, इसलिए मुझे पता है। फिर ठीक है। एकदम से 3 दिन के अंदर आपको फायदा हो जाएगा। पहले ही दिन से फायदा हो जाएगा, लेकिन 3 से 7 दिन में तो आप अच्छे हो जाएंगे। इतना जबरदस्त है। 1-1 कटोरी अनार आप खाने के साथ दोपहर और शाम को जरूर ले लिया करें। और थोड़े दिन आप कुटजारिष्ट 4-4 चम्मच खाने के बाद पानी में मिला करके पी ले। कुटज घनवटी और चित्रगादी वटी, ये 2-2 गोली, ये भी दोपहर शाम खाने के बाद ले लेना। थोड़े दिन तक आप दूध मत पीना, घी मत लेना और मीठा मत लेना, बस। ठीक है बाबा जी। और जो है आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे लगभग 1 सप्ताह में आप पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। 1 महीने तक ये कंटिन्यू कर लेना, आपको कोई दिक्कत कभी भी नहीं होगी। ये कोलाइटिस का 100% मैंने ट्रीटमेंट बता दिया जिनको भी हो, इन भाई के साथ साथ। प्रणाम जी, नमस्ते। अगले भाई को ले लेते हैं जी। नमस्कार जी नमस्ते जी, आप बात कर सकते हैं। हाँ, से बोल रहे हैं आप आवाज नमस्कार। नहीं आ पा रही है, जो भी है कारण। चलो अगले भाई को ले लेते हैं। जी प्रणाम। हेलो प्रणाम सनी जी। जी प्रणाम, नमस्ते। नमस्ते। हमारे नदिया থেকে বলছি স্যার। जोर से बात कीजिए, मैं बोल रहा हूँ स्वामी रामदेव। নদিয়া থেকে বলছি স্যার। বাবু আমার এই মাজার में दर्द है, माजार में, कमर में। कमर में दर्द होता है? मराठी भाई बोल रहे हैं हमारे हैं। तो आपकी जो कमर दर्द के लिए आपको सबसे अच्छा है चंद्र प्रभावटी 1-1 गोली, अश्वशिला 2-2 गोली और त्रयोदशांग गूगल 1-1 गोली। चंद्र प्रभावटी 1-1 गोली, त्रयोदशांग गूगल 1-1 गोली और अश्वशिला ये 2-2 गोली ले लेना। कमर दर्द और कमर दर्द के साथ साथ यदि घुटनों में और जोड़ों में भी दर्द है तो वो भी आपका अच्छा हो जाएगा। और बस कमर दर्द के लिए थोड़ा जो हम बताते हैं ना आसन, उष्ट्रासन, भुजंगासन, मरकट आसन, 4 आसन भी कर लिए तो कल्याण हो जाएगा।
बस जिनको भी दर्द है कमर में वो दही छाछ खट्टी चीजें ना खाया करें। जी प्रणाम, हाँ, तो नमस्ते। जी मैं धनबाद से बोल रहा हूँ। मेरी जी उम्र बोलिए। 25 साल है। हाँ थोड़ा जोर से बोलो। हाँ 25 साल है मेरी उम्र और मेरा बाल गिर गया है और बाल भिरर का छत्ता भी लगाया, लेकिन हमको लगता है कि वो तेल बढ़िया से बना नहीं पाए। अच्छा, वो नारियल के तेल में जो ततैये का छत्ता पकाने के लिए बोलते हैं। हाँ, वो उसका विधि थोड़ा बता देंगे बढ़िया से? हाँ उसका विधि ये है, जैसे 100 ग्राम आपने नारियल का तेल लिया, अब उसमें एक इतना सा बड़ा सा छत्ता उसको डाल हाँ। करके छोटे छोटे टुकड़े करके उसको ऐसे हाँ। छत्ते को छोटा टुकड़ा करके डाला और धीरे धीरे पकाना होगा। करीब 2-3 घंटा लगेगा तब जाके तैयार होगा, एकदम उबाल करके नहीं तैयार हो जाएगा। वो तो जबरदस्त लाभ करता है। 5 मिनट ये कर लेना, 5-5 मिनट कपालभाति, अनुलोम विलोम और शीर्षासन या सर्वांग आसन भी कर लेना। और ये अपना नहीं तो तब तक ये दिव्य केश कांति, एक तो केश कांति तेल आता है अपना, एक दिव्य केश तेल आता है जी। जो है मैंने कई बार एक हमारे प्रभा जी हैं और बंसल जी हैं वहाँ हिंडौन में, उनका उदाहरण भी देकर के बताया कि उनको करीब 55 साल के आसपास उनकी उम्र होगी, तो अचानक उनको सिर में खुजली लगने लगी और वो ये बस ये दिव्य केश तेल लगा रहे थे कुछ दिनों से। तो अपनी पत्नी से उन्होंने कहा, श्याम बंसल उनका नाम है, कि प्रभा कुछ मेरे सिर में खुजली चल रही है। तो उन्होंने सोचा कहीं डेंड्रफ आदि या कोई ऐसे कोई फुंसी तो नहीं हो गई है। बोले पूरे सिर में चल रही है। तो 15 दिन में देखा कि करीब करीब आप देखिए 55 से 60 साल की उम्र के आसपास है। तो उनको दोबारा से इस उम्र में बाल उगाए। तो दिव्य केश तेल जबरदस्त लाभ करता है। बाकी हरी सब्जियां थोड़ा खाएं, पानी ज़्यादा पिएं, खुश रहें, तो निश्चित रूप से आपके जो है हेयर ट्रांसप्लांट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं तो इधर के करके इधर उगाते हैं तो वो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, आपके ठीक हो जाएंगे। जी प्रणाम। हाँ जी बोलिए। नमस्कार स्वामी जी। नमस्ते नमस्ते। जी मुझे 1 साल से एलर्जी का प्रॉब्लम है स्वामी जी। किस तरह का एलर्जी है? सर्दी अक्सर हो जाती है, छींक आती है। तो क्योंकि कहीं किसी को स्किन की एलर्जी होती है, किसी को फूड की एलर्जी होती है। चलो मैं सारी एलर्जी के बारे में बता देता हूँ अभी। तो मुझे खास करके सर्दी का ज्यादा समस्या है स्वामी तो जी। छींक वाली एलर्जी वाला पहले बताता हूँ। 100 ग्राम बादाम, 20 ग्राम काली मिर्च और 50 ग्राम ये खांड, बूरा, शक्कर जो आपको बता रहे थे ना अभी थोड़ी देर पहले हम, तो ये मिला करके आप ये घर में बना करके रख लेना। 100 ग्राम बादाम, 20 ग्राम काली मिर्च, 50 ग्राम बूरा खांड मिला करके आपने बना करके रख लिया। एक चम्मच दूध के साथ लेना, पेट भी बढ़िया साफ हो जाएगा, छींक नहीं आएगी। और दूसरा ये जो अपनी स्वासारी वटी है या स्वासारी पाउडर है, ये तो आपने 1 से 2 ग्राम आप शहद के अंदर ले लीजिए। स्वासारी वटी नहीं तो 2-2 गोली सुबह दोपहर शाम 3 बार ले लीजिए, जो उपलब्ध हो। 100% इलाज है, नॉट 99%। और यदि बहुत ही क्रोनिक आपको बहुत पुराने अरसे से हो, जिनको भी पूरे देश में करोड़ों लोगों को ये समस्या रहती है, तो लक्ष्मी विलास रस और संजीवनी वटी, वो भी 1-1 गोली साथ में और खा लेंगे तो माने स्वासारी लक्ष्मी विलास संजीवनी कुछ दिन आपने लगातार ले लिया और थोड़े दिन आप घी, दही, छाछ, ठंडी और खट्टी चीज़ों से परहेज करेंगे। जब भी प्यास लगे थोड़ा गुनगुना गर्म पानी पिएं, तो निश्चित रूप से आपकी एलर्जी 100% अच्छी हो जाएगी। अगली बात, किसी को पेट की खाने पीने की चीज़ों की एलर्जी है, उसके लिए भी बता देता हूँ। पेट की खाने पीने की चीज़ों की एलर्जी है तो जैसे किसी को ग्लूटेन से एलर्जी है, किसी को और बहुत से अलग अलग, किसी को दूध दही से, किसी को छाछ से, किसी को अलग अलग चीज़ों से, खाने पीने की चीज़ों से। आजकल एलर्जी टेस्ट के नाम पर हज़ारों रुपए का टेस्ट हो जाता है और उसमें ये बताते हैं कि इस चीज़ से ये चीज़ आपकी बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर रही है। कपालभाति कीजिए, पेट की कोई एलर्जी नहीं रहेगी। ये मैंने जिन लोगों को दूध से, दही से, घी से, छाछ से, ग्लूटेन से, अलग अलग प्रकार की कोई भी, इसलिए ग्लूटेन फ्री आटा भी बना रहे हैं आजकल लोग, ग्लूटेन फ्री बिस्किट भी बना रहे हैं। अरे भैया कपालभाति करो और सर्वकल्प क्वाथ पी लो, कोई पेट की एलर्जी नहीं, खाने पीने की चीज़ों की कोई एलर्जी नहीं। स्किन की एलर्जी होती है, उसके लिए तो ज़बरदस्त है ये एलोवेरा जो है, चाहे केसर वाला प्रयोग कर लो चाहे बिना केसर वाला।
स्किन की कोई भी प्रकार की एलर्जी उसके लिए अल्टीमेट है ये। तो ऐसे बाकी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो कायाकल्प तेल भी लगाते हैं, वो भी फ़ायदा करता है। कायाकल्प रोटी खा लेते हैं, उससे भी लाभ होता है। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें, एलर्जी कई तरह की होती है। एनर्जी आएगी योग से तो एलर्जी भाग जाएगी। जी प्रणाम। जी जोर से बोलिए जरा। अरे इसका आवाज़ इतनी डाउन क्यों कर रखी है इस वाले फ़ोन की? गुरुजी जी बोलिए। हमको पेट में 18 ml की पथरी है। अच्छा, तो तकलीफ नहीं है, मतलब दुखाव नहीं होता है, यूरिन में जलन होती है। चलो, तो यूरिन में जलन हो रही है क्योंकि पथरी हुई है, तो अश्मरीहर क्वाथ है और अश्मरीहर रस है, ज़बरदस्त उसका रिजल्ट है। 2-2 ग्राम सुबह शाम खा लें, काढ़ा बना करके पी लें। और गोखरू का काढ़ा भी फ़ायदा करता है। सबसे अच्छा कुल्थ की दाल का काढ़ा पियो, 2 टाइम 3 टाइम। कुल्थ की दाल भिगो दो थोड़ा दरदरी करके और उसको पकाओ धीरे धीरे। रात को भिगो के सुबह पकाना। कुल्थ को भिगोए बिना उसका रस नहीं निकलता है, उसकी जो एक्टिव कंपोनेंट्स हैं वो नहीं निकल पाते। कोई भी चीज़ का गुण तभी होगा जब उसको ठीक से इस्तेमाल करेंगे। तो जो अलग अलग औषधियों में फाइटोकेमिकल्स हैं, मेटाबोलाइट्स हैं, वो तभी जब वो पानी में घुल जाएंगे, सोल्यूबल होंगे, तो ही जाकर के आपके अंदर असर करेंगे। तो कुल्थ की दाल ऐसी है, उसको बिना भिगोए आप पका लेंगे, उसका कुला भी नहीं। तो कुल्थ की दाल रात को भिगो के सुबह, और सुबह भिगो करके रात को 2 बार कुल्थ की दाल की सूप बना करके पी लें आप एक तरह से। और ये जो अश्मरीहर रस और अश्मरीहर रस पाउडर है और अश्मरीहर क्वाथ है, इससे 100% पथरी अच्छी हो जाती है। कोई चिंता की बात नहीं, आप प्रयोग कर लीजिए जैसा बताया उस तरह से पथरी ठीक हो जाएगी। जी प्रणाम, नमस्ते जी। हेलो जी बोल रहा हूँ, स्वामी रामदेव बोलिए। बाबा मैं अजीत कुमार बोल रहा हूँ विशाखापट्टनम से। जी बोलिए अजीत भाई। बाबा मेरा जो गला है वो हमेशा खराश सी रहती है उसमें, और रेड कलर का रहता है, रेड रहता है, और थोड़ा थोड़ा दर्द होता है उसमें। तो ये काफी दिनों से, कम से कम 20 दिन हो गया। अच्छा, रेड हो गया है गला और खांसी सी रहती है। बलगम तो नहीं आता ज्यादा? सूखी है कि? बलगम नहीं बाबा, बलगम नहीं आता। पहले मुझे 1 महीना पहले फीवर हुआ था, तो फीवर तो ठीक हो गया, उसके बाद ये प्रॉब्लम सही नहीं हुई, ये बना रहता तो है। इसके लिए सबसे अच्छा है स्वासारी और सीतोपलादी। ये आपको अपने पतंजलि के सेंटर से मिल जाएगा, विशाखापट्टनम में भी अपना सेंटर है। तो स्वासारी और सीतोपलादी दोनों पाउडर आपको मिल जाएंगे। वो दोनों पाउडर मिला करके 1-1 ग्राम, ये 2 ग्राम शहद के साथ सुबह शाम ले लेना। और ये जो स्वासारी क्वाथ है, ये काढ़ा बना के पी लेना। इसके ऊपर तो अभी इंटरनेशनल जर्नल्स में भी हमने इसका रिसर्च पेपर पब्लिश कराने के लिए भेजा हुआ है, जो टॉप जर्नल हैं वर्ल्ड के, उनके अंदर। ये अस्थमा के लिए, श्वास के लिए, कफ के लिए, एलर्जी के लिए, जिनको भी ये सूखी खांसी आती है, गला पूरा लाल हो गया है, छाले तक पड़ गए, और ये गर्म भी नहीं है, खास बात ये इतना ज़बरदस्त फ़ायदा करता है। तो स्वासारी का इस्तेमाल कर लें और स्वासारी सीतोपलादी का प्रयोग कर लेंगे तो पूरी तरह से आपके छाले ठीक हो जाएंगे। जी प्रणाम। प्रणाम बाबा जी। ये जी हाँ बाबा जी, ये तुम्हारा फ़ोन ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो कोई बात नहीं। जी प्रणाम। हाँ बोलिए। हाँ स्वामी रामदेव बोल रहा हूँ। आपका फ़ोन वहाँ ये सिस्टम में ठीक से काम नहीं कर रहा था, इसको हटा ही दे रहा हूँ अभी एक ही फ़ोन चालू रहेगा। जी बोलिए। हाथ सुन्न पड़ जाते हैं बहन का, ये तो जो है अब अगले इनके तो हाथ सुन्न पड़, जिसकी भी हाथ सुन्न आदि पड़ते हैं तो दूध में हल्दी और शिलाजीत ले लें और चंद्र प्रभावटी 2-2 गोली सुबह शाम खा लें। हाथ की सुन्न पड़ने वाली समस्या खत्म हो जाएगी। और अगले कॉलर को ले लेते हैं। जी हेलो जी प्रणाम। जी प्रणाम जी बोलिए बोलिए बहन। जी सर, हम अभी आस्था का लाइव चैनल देख रहे हैं रामदेव, स्वामी रामदेव जी का। हाँ मैं बोल रहा हूँ, स्वामी रामदेव बोल रहा हूँ, बोलिए। स्वामी रामदेव जी नमस्ते, प्रणाम स्वामी जी। हम आपके बहुत बहुत मतलब शब्द नहीं मिल रहे हैं। जी प्रणाम प्रणाम, मेरा बहुत प्रणाम आपको। जी कहिए।
हम योगा करते हैं, हम 20 साल से योगा करते हैं। हम तहसील प्लस में रहते हैं, मैनपुर में, मंडला डिस्ट्रिक्ट में, और वहाँ हम योग शिक्षक, उप योग शिक्षक के रूप में भी काम करते हैं। मैं अर्चना खंडेलवाल बोल रही हूँ। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आशीर्वाद है, खूब सेवा करते रहिए। बताइए। हम हमेशा योगा का बहुत प्रचार करते हैं। स्वामी जी, मेरा ये है कि प्रश्न है कि मेरी एक सिस्टर है, करीब 65 साल की है स्वामी जी। हाँ हाँ। होशंगाबाद में रहती है, उनके 2 बच्चे हैं, उनकी 2 बहुएं भी है, पर उनकी 3 साल से आवाज चली गई स्वामी जी। पहले वो, हाँ स्वामी जी, पहले वो कुछ कुछ लिख के बता देती थी, पर वो लिख भी नहीं सकती, और लिखती भी है तो बहुत कुछ गलत लिखती है, और अब तो मतलब उनकी स्थिति बहुत गड़बड़ हो रही है। हाँ, तो ये ब्रेन और नर्वस सिस्टम के अंदर प्रॉब्लम आने से ऐसा होता है। तो एक तो उनको मेधावटी देना, सुबह शाम 2-2 गोली मेधावटी, और अश्वगंधा कैप्सूल 2-2 देना सुबह शाम। और जो उनके स्वर तंत्र में विकृति आई तो उसके लिए त्रिकटु, सीतोपलादी और श्वासारी, ये तीनों अपने पाउडर मिलते हैं। तो ये तीनों पाउडरों को जो है मिला करके श्वासारी, सीतोपलादी, त्रिकटु 20-20 ग्राम ले लिए, और ये सुबह शाम 2-2 ग्राम शहद के साथ चाटते रहेंगे। ये एक्यूप्रेशर का ये पॉइंट है, गले के लिए दबाएं, जितना हो सके उनसे कपालभाति, उज्जाई, अनुलोम विलोम, ये तीनों प्राणायाम बहुत जरूरी है उनके लिए। कपालभाति, उज्जाई ये वाला, और अनुलोम विलोम, और सर्वांग आसन कर सकें तो ये 100% जो उनको ये आवाज़ चली गई है और नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम है, लिखने में भी दिक्कत है, इन सारी समस्याओं से उनको निजात मिल जाएगा। जी प्रणाम। हेलो जी प्रणाम। जी स्वामी जी नमस्ते। जी नमस्ते नमस्ते। जी मैं पूछना चाहता हूँ, मेरी मम्मी को इजेक्शन फ्रैक्शन 35% है। ओहो। और उनका वॉल्व का सर्जरी हुआ था 98 में, और एसिट्रॉम लेती हैं ब्लड थिनर तब से। हाँ, ब्लड को थिन करने के लिए। देखो, अब इजेक्शन फ्रैक्शन के लिए सब सुन लें, बहुत बड़ी समस्या है, करोड़ों लोगों को भारत में हो चुकी है। अभी पहले कम लोगों को थी, लेकिन अब ये कॉमन प्रॉब्लम देखने को मिल रही है कि जो है क्षमता उसको मापने के लिए इजेक्शन फ्रैक्शन ये टेस्ट किया जाता है। ये करीब जो है जी 35% है। हाँ, तो जब कम आ जाती है तो एलोपैथी में इसका खास करके कोई इलाज नहीं है। तो इसके लिए मैं बिल्कुल सिंपल इलाज बता रहा हूँ। 2-2 गोली हृदयामृत अपने पतंजलि के सेंटर्स पर जाके ले लेना। हृदयामृत 2-2 गोली, अर्जुन की छाल, दालचीनी दोनों मिला करके इसकी चाय बना के पिलाना, और उनको अनुलोम विलोम कराना आधा घंटा दोनों टाइम। ये ब्लड थिन तो नहीं करती हैं हृदयामृत, और ये उसके साथ रिएक्ट तो नहीं करती? ना, कोई ब्लड थिनर के साथ कोई रिएक्ट नहीं करेंगे, और थोड़े दिन में ब्लड थिनर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अर्जुन की छाल, दालचीनी पीने से भी ब्लड थिन रहेगा, और ब्लड थिनर की गोलियां भी बंद ही करनी पड़ेंगी आपको, कोई जरूरत नहीं है उनकी। और उनका और दूसरे साइड इफेक्ट भी हैं। और ब्लड थिनर सबसे अच्छा होता है, यदि लहसुन खाते हो तो लहसुन ले ले 2-3 कली, और नहीं प्याज लेते हो तो 1 प्याज का रस और उसमें 1 चम्मच शहद मिला लें, ये सबसे बेस्ट होता है। नहीं तो कच्ची प्याज ऐसे सलाद के भी रूप में खाते हैं तो ब्लड थिन रहता है। ये हमारी परंपरागत चीज़ें हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं। आपका डॉक्टर ही देखना आपकी माँ की ब्लड थिन करने वाली दवाई भी बंद कर देगा, और आपकी माँ का इजेक्शन फ्रैक्शन 2 से 3 महीने के अंदर वापस 40 से 50 के बीच पहुंच जाएगा मेरे भाई, है ना। स्वामी जी, ये किडनी फंक्शन भी इनका इफेक्ट हो रहा है, इसके कारण ही हो रहा है? हाँ, किडनी फंक्शन, एक तो ये दवाइयों के साइड इफेक्ट होते हैं, लेसिस चलती है इनकी, डायरेटिक जो होती है लेसिस। हाँ, तो ये दवाइयाँ जैसे मैंने बताया ना, ब्लड थिनर के तौर पर उनको लहसुन और प्याज बहुत अच्छा है, इससे भी ब्लड उनका थिन रहेगा। लौकी का जूस पिला सुबह सुबह खाली पेट, और अमृत देंगे तो कोई दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जब किडनी की भी प्रॉब्लम है तो कपालभाति भी साथ में करा देना। कपालभाति और वटी हम ले रहे हैं 6 महीने से, लेकिन इनका क्रिएटिनिन ज्यादा बढ़ा नहीं है, लेकिन 1.8 1.6 हाँ, तो एकदम डाउन आ जाएगा 100%, विद इन मंथ आ जाएगा, विद इन मंथ। हार्ट का ये पॉइंट है, बाएं हाथ की छोटी अंगुली के नीचे, यहाँ पर ये दबाएं, 5 मिनट यहाँ दबा देना, और दोनों हाथों में कपालभाति करते करते माँ खुद ही दबा लेंगे ऐसे ऐसे, ये दोनों हाथों के हथेली में। किडनी भी परफेक्ट, हार्ट भी एकदम अच्छा। आपकी माँ आपको 100 साल तक आशीर्वाद देती रहेंगी, उनके लिए हमारी बहुत बहुत प्रार्थना है। प्रणाम बेटा। अब ये छोटी छोटी प्रॉब्लम है,
हार्ट इनलार्ज हो गया, इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो गया, हार्ट में ब्लॉकेज है, इसके लिए कितने लाखों लाखों रुपए। मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल देता हूँ, फिर कॉलर्स तो लगातार कॉल कर ही रहे। अब कोरोना के लिए 5 लाख रुपए से लेकर के 25 लाख रुपए तक का हॉस्पिटलों में बिल बन रहा है। हमने स्वासारी 2-2 गोली खाली पेट, कोरोनिल 2-2 खाने के बाद, और ये अणु तेल नाक में डालने के लिए दे दिया लोगों को, 5-5 बूंद डाल लें। अणु तेल की बजाय सरसों का तेल भी घर में हो तो वो भी डाल ले तो वो भी बहुत अच्छा है। लोग ठीक हो रहे हैं 3 से 5 दिन के अंदर, कितनी बड़ी बात है। अब हार्ट के लिए 5 लाख से लेकर के लोगों का 10-15 लाख का बिल बन जाता है, और फिर हार्ट का चाहे वो पेसमेकर लगाएं, चाहे वो स्टेंट डलवाएं, और चाहे वो ओपन हार्ट सर्जरी करवा लें, 5 से 10-15 लाख का बिल बन जाता है। अरे भाई, हृदयामृत ले लो, अर्जुन की छाल, दालचीनी पी लो, सुबह लौकी का जूस पी लो, प्राणायाम कर लो। 1 से 3 महीने के अंदर कैसी हार्ट की प्रॉब्लम हो, या तो कोलेट्रल आर्टरी तैयार हो जाएंगी या मेन आर्टरी खुल जाएंगी। हार्ट इनलार्ज है तो ठीक हो जाएगा, इजेक्शन फ्रैक्शन है कम है तो वो ठीक हो जाएगा, पेसमेकर आपको नहीं लगाना पड़ेगा, कुछ भी तो दिक्कत नहीं। क्यों परेशान है? बोले डॉक्टर ने बोल दिया अभी टेबल से उठ करके बाहर गए और हार्ट अटैक हो गया तो मैं कोई जिम्मेदार नहीं, जैसे सबके जिंदगी का ठेका इन्होंने ले रखा हो। ऐसी कोई बात नहीं है। आप नियमित रूप से योगाभ्यास कीजिए, औषधि कीजिए, तो आप हार्ट के बाईपास सर्जरी से, एंजियोप्लास्टी से, स्टेंट से, और जो है पेसमेकर से, और कई तरह की जो और सर्जरी करते हैं उनसे बच सकते हैं। कितनी बड़ी बात है। ऐसे ही लोगों की कमर का ऑपरेशन कर देते हैं, घुटने का ऑपरेशन कर देते हैं। ये समाधान नहीं है। योग आयुर्वेद बहुत बड़ी विद्या है, इसके ऊपर पूरा विश्वास रखिए। और मैंने करोड़ों लोगों को, 10 करोड़ से ज्यादा लोगों के तो मैंने शिविर लगाए। आज मुझसे प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से पूरी दुनिया के करोड़ों लोगों ने योग सीखा है, आयुर्वेद को अपनाया है, और उससे असाध्य रोगों से छुटकारा पाया है। मैं खाली ऐसे ही कॉन्फिडेंस के साथ नहीं बोलता, इसके पूरे एविडेंस हमारे पास हैं। जी प्रणाम जी, बात कीजिए। नमस्ते। हाँ बाबा जी, जी नमस्ते। बोलिए बोलिए, आप बोलिए। हाँ बाबा जी, मुझे ब्रोंकाइटल अस्थमा है। अच्छा अच्छा, 1 साल से। तो ब्रोंकाइटिस अस्थमा है तो देखो, सबसे पहला असर आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम पर होता है प्राणायाम का। इसलिए मैं बोलता हूँ अलग अलग आसन, एक्सरसाइज, बाकी फिजिकल वर्कआउट्स, दौड़ना खेलना सब एक तरफ है, प्राणायाम ये आपकी 100% औषध है। अब मैं आपको एक बात कहता हूँ, 99% तो आपको कोई दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आप भस्त्रिका करते हैं, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, कपालभाति करते हैं, भस्त्रिका से श्वसन तंत्र, कपालभाति से पाचन तंत्र, अनुलोम विलोम से पूरा नाड़ी तंत्र, पूरा प्राण तंत्र, और भ्रामरी उद्गीत से पूरा आपका ब्रह्म तंत्र, पूरा रोगों का षड्यंत्र खत्म। तो भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम सबका सीधा इफेक्ट पड़ता है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर। आप प्राणायाम पूरा कीजिए, ठंडा पानी भी मत पीना, गर्म पानी पीना, दही, छाछ, दूध भी ऐसे सिंपल नहीं लेना, दूध में भी हल्दी, शिलाजीत और च्यवनप्राश, केसर, ये ऐसी चीजें डाल करके लो, नहीं तो अकेला दूध भी कफ करता है। घी आपको नहीं खाना है। इतना आपने कर लिया। और दूध में यदि आप कच्ची हल्दी को कद्दूकस करके पीते हैं तो जबरदस्त लाभ हो जाता है। और यदि बहुत ही ज्यादा आपको अस्थमा है तो फिर श्वासारी, त्रिकुटा, सीतोपलादी, इनका पाउडर 1-2 ग्राम सुबह शाम शहद से ले लें, या श्वासारी 2-2 गोली खा लें, श्वासारी काढ़ा पी लें, या श्वासारी लिक्विड ले लें। ये मैं रोज बताता हूँ, ये जबरदस्त इसमें लाभ करती हैं। और 100% उपचार है ये अस्थमा का, श्वास का, दमा का। नहीं तो बाबा जी मतलब ऐसा दम नहीं लगता है, खेलने कूदने पे ऐसा, मतलब भागने पे दौड़ने पे दम नहीं लगता, बस वो कभी कभी ऐसा सांस ऐसी फूल जाती है। सांस फूलने वाली समस्या नहीं रहेगी। रेस्पिरेटरी सिस्टम आपका पूरा 100% जब अच्छा हो जाएगा तो अक्सर जिनको जो ज्यादा दिक्कत आती है खेलने खालने में उनको आती है, जिनको कफ बलगम जमा रहता है, तो आपका जो लंग है ना वो पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाएगा प्राणायाम करने से। बस तो आपको सांस फूलने वाली दिक्कत कभी नहीं होगी। तो ऐसे बहुत लोगों को ये दिक्कत रहती है, सांस फूलता है,
सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो सांस फूल जाता है, कभी कभी ऐसे बैठे बैठे ही सांस फूल जाता है। और एक बात बताता हूँ आपको, रेस्पिरेटरी सिस्टम पूरा रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो हार्ट अटैक से भी ज़्यादा मौतें पूरी दुनिया में वो रेस्पिरेटरी सिस्टम के फेलियर से होती है, इसलिए इसको हल्के में भी नहीं लेना चाहिए। तो बस थोड़ा प्राणायाम कर लीजिए, थोड़ी औषध कर लीजिए, पूरा ठीक हो जाएगा। जी प्रणाम, नमस्ते जी। हेलो जी नमस्ते बहन। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। स्वामी जी मेरे बेटे की उम्र 25 साल है। हाँ हाँ। उसके सिर में स्कैल्प सोराइसिस हो गया था, जिसकी वजह से उसके बाल भी गिर गए और उसके शरीर पे भी अब जगह जगह पे सोराइसिस है। अच्छा, तो वैसे उसकी अंग्रेजी दवाई भी चल रही है, तो हमें क्या करना चाहिए स्वामी जी? सबसे पहले तो उनका नमक और मीठा थोड़े दिन के लिए बंद कर दीजिए। नमक की जगह थोड़ा सेंधा नमक, और मीठा कभी खाने की भी इच्छा हो तो जैसे मैंने शुरू में आपको बताया कि मीठे का सबसे स्वस्थ विकल्प है ये मधुरम दिया करें, ये थोड़ी मात्रा में, और जो है शहद का थोड़ा प्रयोग कर जी। जो है वैसे मीठा और नमक बंद कर दें। और कायाकल्प वोटी 2-2 गोली सुबह दोपहर शाम 3 बार देना उनको, और कायाकल्प तेल लगा देना। इसके ऊपर हमने पूरा एनिमल ट्रायल से लेकर के ह्यूमन ट्रायल तक पूरा ड्रग डिस्कवरी कर रखा। उसके बाद आपको बात कह रहा हूँ, कायाकल्प तेल लगाने के लिए और कायाकल्प वोटी खाने के लिए। आपका बच्चा स्वामी जी सिर में भी कायाकल्प तेल लगाओ, क्या दिक्कत है? कायाकल्प तेल लगा लेंगे और सुबह उसको वॉश कर लेना। सुबह वॉश करने के लिए यदि थोड़ा नीम का पानी उबाल करके और उसमें थोड़ी और फिटकरी डाल करके वॉश कर लेंगे तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। 100% इलाज है ये, 99% नहीं। और एक बात और बता देता हूँ, जिनको बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है सोराइसिस की, तब मैं कहता हूँ कि आप उसमें कायाकल्प तेल के अंदर थूहर का रस, जैसे कायाकल्प तेल 100 ग्राम 200 ग्राम ले लिया तो उसको उसके बराबर या उसका दुगना थूहर का भी रस मिला करके उसको पका करके लगा लेते हैं, तो फिर तो 200% ठीक हो जाएंगे आपके बच्चे। किसी भी तरह की दिक्कत नहीं तो पहले सिर में, फिर ये चेहरे पर, फिर कमर में, फिर पीठ में, हो इतना भयंकर हो जाता है, आदमी तड़फने लगता है, इतना पूरा खून निकलता है, खाज होती है, सो नहीं पाता, जिंदगी हराम हो जाती है। तो पूरा अच्छा हो जाएगा आपकी का बेटा, चिंता नहीं करना बहन। बहुत बहुत आशीर्वाद आपको। अभी फ़ोन वालों के साथ साथ थोड़े फेसबुक वालों को भी ले लेते हैं। ये भी हर रोज़ मेरे साथ लगभग आस्था और इंडिया टीवी पर जो कार्यक्रम होते हैं उसको लाइव हम प्रसारित करते हैं फेसबुक में माध्यम से भी, तो डेली लगभग 50 लाख लोग जुड़ते हैं। और मैं सबसे आह्वान करता हूँ इन बातों को बढ़ाइए आगे। चारों तरफ दुष्प्रचार चल रहा है, योग के, आयुर्वेद के, भारतीय संस्कृति के, ऋषि परंपरा के खिलाफ षड्यंत्र चलता है, तो आप इसको खूब आगे बढ़ाएं। आप बढ़ाते हैं, मैं आपका अभिनंदन करता हूं। इसको खूब शेयर किया करें, जो भी आप यहाँ प्रोग्राम देखते हैं उसको दूसरों को भी शेयर किया करें, जिससे कि न जाने किस व्यक्ति की ज़िंदगी में कितना कोई दुख भरा हुआ है और आप उसको उसके दुख को, दर्द को दूर करने में आप सहयोग कर सकते हैं इस प्रोग्राम के माध्यम से। सोनाई घोष हैं जो पूछ रहे हैं कि ब्लड प्रेशर की समस्या है और इसमें क्या कोरोनिल प्रयोग कर सकते हैं? जरूर कर सकते हैं। जिनको भी ब्लड प्रेशर की समस्या है तो वो 2-2 गोली स्वासारी की और 2-2 गोली कोरोनिल की पहले 2 बार ही प्रयोग करें, फिर 3 बार प्रयोग कर लें। बीपी नॉर्मल रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इनमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो बीपी को बढ़ाती हो, इसलिए 3 बार की बजाय पहले 2 बार कर लें, फिर 3 बार प्रयोग कर लें। बस इतनी ही सावधानी रखने की ज़रूरत है और कोई दिक्कत नहीं है। शालिनी अग्रवाल जी की माता जी के लिए उन्होंने पूछा कि उनको अर्थराइटिस है और पाइल्स साथ में है। अब ये दोनों चीज़ें एक साथ हैं तो क्या करें? मैंने पहले भी बताया था कि कई बार 2-3 बीमारियां एक साथ हो जाती हैं, जैसे ब्लड प्रेशर और शुगर एक ही साथ हो तो क्या करें? तो खाली पेट मुक्तावटी ले और खाने के बाद मधुनाशिनी ले ले। और किसी की मधुनाशिनी से भी पूरी तरह से शुगर कंट्रोल ना होती हो तो मधुनाशिनी के साथ 1-1 या 2-2 गोली गिरोय घनवटी की भी ले लें। और सुबह उठ करके खीरा, करेला, टमाटर का जूस शुगर के लिए, तो लौकी के लिए का जूस बीपी के लिए बताते हैं, तो फिर उसमें लौकी भी डाले। बस लौकी को पहले टेस्ट कर लें, क्योंकि करेला मिलाने के बाद कड़वा पता नहीं लगेगा, क्योंकि कड़वी लौकी उल्टी, दस्त और ब्लीडिंग कर देती है पूरी बॉडी से, बहुत दिक्कत वाला काम हो जाता है। तो लौकी को पहले चक करके फिर उसको जूस में डाल दें। तो लौकी, खीरा, करेला, टमाटर का जूस एक साथ पी ले। खाली पेट मुक्तावटी खाने के बाद मधुनाशिनी, तो बीपी शुगर दोनों एक साथ ठीक हो जाएंगे। ऐसे माता जी ने पूछा अर्थराइटिस भी है और साथ में पाइल्स भी है, तो अर्थराइटिस की दवाई लेंगे तो गर्म पड़ती है। तो अर्थराइटिस के लिए मैंने बोला था
ये अश्वशिला, चंद्रप्रभात, रुद्रशांक, गुग्गुल ये थोड़ी गर्म पड़ते हैं। इसके लिए सबसे अच्छा है पीड़ांतक क्वाथ उबाल करके पिएं, उबाल करके ठंडा करके पी लें, और एलोवेरा जूस पिए, ये बिल्कुल भी गर्म नहीं है। एलोवेरा जूस पिए, गर्मी नहीं करेगा, और ये पीड़ांतक क्वाथ और उसमें गिलोय भी साथ में मिला दें तो बिल्कुल दर्द भी खत्म और पाइल्स की प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो एलोवेरा से पाइल्स और आर्थराइटिस दोनों एक साथ अच्छे हो जाएंगे। और पाइल्स के लिए घरेलू उपचार भी मैं बताता हूँ। खाली पेट गाय का दूध गर्म करके ठंडा किया हुआ 1 कप दूध में नींबू निचोड़ के पी लो, 3 दिन ये प्रयोग कर लो, पाइल्स ठीक हो जाती है। तो खैर बहुत से उपाय हैं, थोड़े थोड़े करके कईयों को लेने पड़ेंगे। छोटे बच्चे के शरीर पर सफ़ेद धब्बे हो रहे हैं, उपचार बताएं। अब सफ़ेद धब्बे 2 तरह से होते हैं। एक तो ये जिसको वाइट पैचेज बोलते हैं, सफ़ेद दाग बोलते हैं, फुलहरी बोलते हैं इधर पंजाब आदि की तरफ, तो ये लिकोडर्मा इसको अंग्रेजी में बोला जाता है। यदि ये है तो उसके लिए तो शुद्ध बाउची 50 ग्राम, कायाकल्प 20 ग्राम, उसमें पाउडर दोनों मिला ले, जबरदस्त है। शुद्ध बाउची 50 ग्राम, कायाकल्प उसमें 20 ग्राम मिला ले, सुबह शाम 2-2 ग्राम ये खाली पेट ले लें। और एक श्वेत्र घन लेप देते हैं हम, उसको लगा लें और धूप में बैठ करके प्राणायाम कर लें। 1 से 3 महीने के अंदर सफ़ेद दाग अच्छे हो जाते हैं। कभी कभी ऐसे दाग जो है ना चेहरे पर बच्चों को आ जाते हैं, वो कीड़े की वजह से आते हैं, तो इसमें मरवे के पत्ते की चटनी या आड़ू के पत्तों का रस ये पिला देने से भी पेट में कीड़े बहुत बच्चों को होते हैं, तो उसकी वजह से भी सफ़ेद दाग ऐसे दिखने लगते हैं चेहरे के ऊपर। तो दोनों ही स्थितियों में मैंने बता दिया, सफ़ेद दाग का भी इलाज बता दिया है। और जो है जो कीड़े के कारण से सफ़ेद बच्चों को हो जाता है, उसमें मुंह से पानी भी निकलता है किसी किसी को, तो वो भी पेट की कृमि की निशानी है। गौतम जी के बाद अगले लेते हैं अरुण जायसवाल जी। अर्जुन की छाल का क्या काम होता है? अर्जुन की छाल आपके हार्ट को स्ट्रेंथन करती है, कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस करती है, आपके ब्लड को भी थिन करने का काम करती है, जिससे कि कहीं पर जमे नहीं। तो अर्जुन की छाल में यदि दालचीनी भी मिला करके पी लेते हैं तो ये कोलेस्ट्रॉल के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए, हार्ट के लिए, ब्लड को थिन करने के लिए, और इसमें अर्जुन की छाल और दालचीनी दोनों मिला के पी लेते हैं तो हार्ट को स्ट्रेंथन कर देती हैं। जिनका इजेक्शन फ्रैक्शन कम है, हार्ट इनलार्ज हो रहा है, या किसी भी कारण से हार्ट कमज़ोर है, हार्ट जो है उसमें करंट कम हो गया है, तो ऐसी सभी स्थितियों में एनर्जी का फ्लो कम हो गया है, तो ऐसी सभी परिस्थितियों में अर्जुन की छाल या हार्ट को ताकत देने का काम करती। कार्ड हैं अर्जुन की छाल, दालचीनी हार्ट के लिए कार्ड है, स्वासारी फेफड़े के लिए कार्ड है, सर्वकल्प पेट के लिए कार्ड है, पीड़ांतक के जोड़ों के दर्द के लिए काढ़ा है, तो कायाकल्प जो है ये स्किन की प्रॉब्लम्स के लिए काढ़ा है, दशमूला का क्वाथ जो है लेडीज़ को जो माहवारी की समस्या होती हैं उसके लिए काढ़ा है। तो ये अलग अलग कषाय आयुर्वेद में पिलाए जाते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा मैंने संक्षेप से कह दिया। सरिता जी पूछ रहे हैं कि ओबिसिटी का निदान बताएं, तो ओबिसिटी के लिए तो मैं रोज़ तिर्यक, ताड़ासन, त्रिकोणासन, कोणासन, पाद हस्तासन, खड़े होकर के बैठ करके चक्की आसन, स्थित कोणासन, पश्चिमोत्तानासन, उल्टे लेट करके भुजंगासन, सलभासन, सीधे लेट करके अर्धलासन, पाद वृत्तासन, त्रिचक्रिकासनी, मुख्य 12 आसन बताता हूँ। इसमें 6 भी कर लिए ना, बैठ के स्थित कोणासन, उल्टे लेट के भुजंगासन, और फिर पैर ऊपर नीचे उठाना, गोल गोल घुमाना, साइकिलिंग करना। 5 आसन भी 100 बार कर लो, 20 मिनट लगते हैं, 15 से 20 मिनट में 100 बार हो जाता है। और 2 राउंड कर लेंगे तो आपका 40-50 मिनट में 2 से 3 राउंड हो जाएंगे। 1 महीने में 12 से 15 किलो वेट कम हो जाता है, और मैंने करके दिखाया। आप इंडिया टीवी पर देखते हैं, लाइव में दिखाता हूँ, आस्था पर भी दिखाया मैंने। इससे बेहतर और क्या हो सकता है? मेदो हरबटी ले ले, जल्दी कम करना है, अश्वगंधा के पत्ते खा ले, और अनाज आदि बंद करके ये ही दलिया खा ले जो मैं बताता हूँ, पुष्टाहार दलिया खा ले, बाकी अनाज बंद कर दे, लौकी का जूस पी ले, बहुत जल्दी कम करना है। मेदो हरबटी के साथ साथ आप जो है ये गौमूत्र का अर्क पी लें, ये भी बहुत जल्दी वेट को कम करता है। और कब्ज की भी परमानेंट दवाई है, कॉन्स्टिपेशन के साथ साथ ये ब्लड की जितनी भी समस्याएं हैं, खून की जितनी भी विकृतियां, खराबियां हैं, स्किन रोग है, उनके अंदर भी फ़ायदा करता है। तो जितना चाहें उतना जल्दी आप वेट घटा सकते हो। और सरिता जी के साथ तेजपाल शाह जी का है जो है डिसेंट्री के लिए औषधि और क्या खाना। डिसेंट्री के लिए सबसे अच्छा है जिनको किसी भी कारण से बार बार दस्तावेजी जाना पड़ता है, या कभी ऐसे अचानक लग जाता है, या कोलाइटिस है किसी भी कारण से,
तो अनार जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, और कुटजारिष्ट खाने के बाद ये तो घर में रखने चाहिए। कुटजारिष्ट ये किसी को भी 10 लग जाए तो कुटजारिष्ट 2-2 चम्मच छोटे बच्चों को, बड़ों को 4-4 चम्मच दवा, 4 चम्मच पानी। कुटज घनवटी, चित्रकादि वटी ये जबरदस्त हैं। तो चित्रकादि वटी और कुटज घनवटी ये भी कोलाइटिस के लिए रामबाण है, तो ये भी 2-2 गोली खिला दिया करें। बाकी इससे अच्छा तो कुछ है नहीं कि दही के अंदर दही और खिचड़ी ये खिला दे, और इसबगोल दही के साथ दे दें। इसबगोल, पतंजलि का इसबगोल सर्वश्रेष्ठ है और सबसे सस्ता है। लेकिन अब मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा हूँ, वो टेलीफोन ब्रांड जो है वो बहुत पुराने समय से चल रहा है। वही डब्बा जो आज से मैंने 40 साल पहले देखा था वो आजकल बाजार में मिलता है। लोगों को पता ही नहीं है कि पतंजलि का भी इसबगोल आता है, तो इसबगोल दही के साथ लेते हैं, वो भी अच्छा है डिसेंट्री के लिए। खैर ये कुछ चीज़ें मैंने बता दी। हाँ, जिनका पेट साफ नहीं होता तो उसके लिए हम गुलकंद भी बनाते हैं, वो भी बड़ा अच्छा है और इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है वो। तो ये डिसेंट्री के लिए बता दी। मोनिका मेहता जी हैं जो कह रहे हैं कि हृदय की समस्या के लिए औषधि क्या है, तो हार्ट के लिए मैं बता ही चुका हूँ, प्राणायाम करें, लौकी का जूस पिएं, अर्जुन की छाल 2-2 गोली खाएं, और अर्जुन हृदयामृत और अर्जुन की छाल और दालचीनी उसका काढ़ा बना करके पिए। तो अर्जुन की छाल उसका एक्सट्रैक्ट भी है वैसे हृदयामृत में, तो हृदयामृत 2-2 गोली और अर्जुन की छाल दालचीनी इसका काढ़ा बना के लिए। जिनका बहुत ही ज़्यादा दिल घबराता है और हार्ट बहुत ही ज़्यादा वीक हो गया, तो उनके लिए हम अकीक पिष्टी, संगेसौ पिष्टी, जवाहर मोहरा पिष्टी, तो ये ज़बरदस्त उसके अंदर लाभ करती हैं हार्ट के अंदर। तो वो भी हम रसराज रस के साथ, योगेंद्र रस के साथ दे देते हैं। तो इसका भी हमने प्रयोग किया है, ज़बरदस्त लाभ है। तो जिनको ज़्यादा प्रॉब्लम हो वे योगेंद्र रस के साथ ये अकीक पिष्टी का प्रयोग भी कर लेंगे तो और जल्दी लाभ हो जाएगा। जिनको ज़्यादा प्रॉब्लम हो ऐसा कर सकते हैं। फिर अमित दुबे जी का प्रश्न है, फिस्टुला में कपालभाति कितने समय तक करना चाहिए? तो फिस्टुला में तो कपालभाति आधा घंटा कर लें, और अपने जो है अर्शकल्पवटी भी ले 2-2 गोली सुबह शाम, तो और अभयारिष्टि पी लें 4-4 चम्मच खाने के बाद, तो बहुत जल्दी फ़ायदा हो जाएगा। एलोवेरा जूस भी उसमें लाभ करता है। एलोवेरा और आंवला का जूस तो 100 बीमारियां ठीक करता है। बाल अच्छा करता है, स्किन अच्छा करता है, आंखें अच्छे करते हैं, पेट, हार्ट, पूरी बॉडी उससे अच्छी रहती है, सारे विटामिन मिल जाते हैं, हड्डियां मजबूत हो जाती हैं, मांसपेशियां मजबूत हो जाती हैं। तो आंवला एलोवेरा का जूस तो सब पी ही लिया करें। धीरेन्द्र प्रताप जी पूछ रहे हैं पाइल्स के लिए, तो पाइल्स के लिए तो अर्शकल्पवटी अभी मैंने बताई है, बाकी ठंडा दूध के अंदर नींबू निचोड़ करके पी लें, वो फ़ायदा करता है। और कोलेस्ट्रोल जो है HDL कम है इनका, 40 है। HDL जो है ये 50 से 60 के बीच होना चाहिए। तो अच्छा कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने के लिए एक तो अखरोट और बादाम भिगो करके खाएं, प्राणायाम पूरा करें, योगाभ्यास करें, दौड़ सकते हैं तो दौड़ लगाएं, सूर्य नमस्कार कर सकते हैं तो सूर्य नमस्कार करें। खराब कोलेस्ट्रॉल कम करना है तो उसके लिए ये गोमूत्र का अर्क और अर्जुन की छाल और जो है दालचीनी, ये इससे, और लौकी का जूस तो ज़बरदस्त है, 1 सप्ताह में कोलेस्ट्रॉल को धो डालता है और अच्छा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा आपका, और पाइल्स की भी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। लौकी के जूस से पाइल्स की भी प्रॉब्लम दूर हो, कोलेस्ट्रॉल की समस्या भी दूर, तो आपको तो कोई चिंता करने की बात ही नहीं। बस लौकी का जूस आपने पूछा भी है, ले सकते हैं तो लेना ही आपको। गले में इन्फेक्शन है, उपचार बताएं। तो गले के इन्फेक्शन के लिए सबसे अच्छा तो स्वासारी है। स्वासारी, त्रिकुटा, सीतोपलादी, ये एक मिलाकर के तीनों 1-1 ग्राम ले लेते हैं। तीनों का 1-1 ग्राम तो 3 ग्राम हो गया, वैसे तो तीनों मिलाकर के 2-2 ग्राम भी सुबह शाम शहद के साथ ले लेते हैं, कैसे ही गले का इन्फेक्शन हो। और बहुत पुराना है तो स्वासारी काढ़ा भी साथ में पी सकते हैं, और स्वासारी वटी और ये सब लक्ष्मी विलास, संजीवनी कुछ दिन लगातार खा लेते हैं तो ये गले का इन्फेक्शन, गले की खराश, प्राणायाम तो इसमें बहुत ज़रूरी है। दूध में हल्दी, शिलाजीत, च्यवनप्राश का प्रयोग इसमें रामबाण का काम करता है। राजेश मिश्रा जी पूछते हैं कि पिताजी को ग्लूकोमा है, क्या करें? ग्लूकोमा 100% अच्छा हो जाता है, और उसके लिए हमने आपको घर में भी उपचार बताया हुआ है। 1 चम्मच सफ़ेद प्याज का रस, 1 चम्मच अदरक का रस, छिलका उतार करके अदरक का, फिर रस निकालना और सूखे इमाम दस्ते में कूटना।
1 चम्मच सफ़ेद प्याज का रस, 1 चम्मच अदरक का रस, 1 चम्मच नींबू का रस, 3 चम्मच ये रस हो गया। 3 चम्मच इसमें पतंजलि का ये शुद्ध हनी मिला दीजिए। तो ये शुद्ध हनी 3 चम्मच ये मिला करके अब ये फ्रिज में रख लीजिए। 2 महीने तक खराब नहीं होगी औषधि। एक ब्बूंद आंख में डालना, या दृष्टि आई ड्रॉप ले लेना, ग्लूकोमा के लिए ज़बरदस्त है। मैंने सबसे पहले ओपी भाटी जी है सहारनपुर में, अभी जिंदे, वो भी और उनकी पत्नी भी, और मैंने उनके घर पर भी शिविर लगाया था। आज से ये करीब 25 या 26 साल पहले की घटना है। तो उनकी पत्नी को मैंने सबसे पहले फ़ोन किया था। उस समय एम से मेरे पास फ़ोन आया था, आज से 26 साल पहले की बात करो। अरे ये कैसे हो गया, ग्लूकोमा तो ठीक नहीं होता है। अरे मैंने कहा ये आंख में दवाई डाली, और 200 ग्राम आम्लिक रसायन, 20 ग्राम सप्तामृत लो, 10 ग्राम मुक्ता शुक्ति, 1 चम्मच सुबह शाम पाउडर खिला दिया, और महात्रिफलाघृत वो 1 चम्मच दूध में पिला दिया। बाकी तो अक्षय तर्पण भी करा देते हैं त्रिफलाघृत से। 100% ग्लूकोमा ठीक हो जाता है, नॉट 99%। यूरिक एसिड के लिए क्या उपाय है? तो यूरिक एसिड के लिए चंद्र प्रभावटी 2-2 गोली, गोक्षरादि गुगुल 2-2 गोली, ये खाने के बाद ले ले। और गोखरू का काढ़ा पी ले सुबह खाली पेट। गोखरू और पुनर्नवा जबरदस्त हैं, अकेला गोखरू का भी पी सकते हैं और गोखरू पुनर्नवा का भी पी सकते हैं। 100% यूरिक एसिड अच्छा हो जाता है। और मेथी अंकुरित करके ले लें, कपाल भाती कर लें। अब 2-3 प्रश्न फोन वालों के भी ले लेते हैं हमने। जी प्रणाम। हेलो जी नमस्ते बहन, बोलिए। मुझे ना थायराइड, पीसीओडी और पाइल्स तीनों की प्रॉब्लम है। ओहो, थायराइड भी है, पीसीओडी भी है और पाइल्स भी है। तो पाइल्स के रोग, पीसीओडी के लिए एक तो कपाल भाती अनुलोम विलोम करें तो आपकी पाइल्स की भी प्रॉब्लम दूर होगी, और पॉलीसिस्टिक ओवरीज भी इससे ठीक हो जाती है। कपाल भाती आधा घंटा करना लेकिन। और जो है पाइल्स के लिए सुबह लौकी का जूस भी पी लेना। थायराइड के लिए कपाल भाती के साथ साथ उज्जाई का भी प्रयोग कर लेना। उज्जाई जो है, कपाल भाती तो आपको पता ही है, अनुलोम विलोम भी पता है। ये उज्जाई गले को टाइट करके सांस अंदर भरते हैं ऐसे, और ऐसे रोक करके रखते हैं थोड़ी देर, आधा मिनट तक, 20 से 30 सेकंड जितना हो सके। दाएं को बंद करके बाएं से छोड़ देना। और मुझे पीरियड्स का भी प्रॉब्लम है, 3-3 महीने पीसीओडी तक के कारण से पीरियड की प्रॉब्लम है ना बहन, तो 10 मूल क्वाथ या 10 मूल का काढ़ा पी लेना। 10 मूल क्वाथ अपना तैयार आता है, उसको काढ़ा बना करके पी ले। 10 मूल अरिष्ट पी ले, तो उससे पीसीओडी 100% कपाल भाती से ठीक हो जाती है। पॉलीसिस्टिक ओवरीज, यूट्रस में फाइब्रस ओवरी में सिस्ट, पॉलीसिस्टिक ओवरीज, फिलिपियन ट्यूब बंद होना, पीरियड की दिक्कत, ये सारी समस्याएं दूर होती है कपाल भाती से। उसको निरंतर करना। और पाइल्स के लिए तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ठंडे दूध में आप जो नींबू मिर्च तोड़ के पी लेंगे, उससे ठीक हो जाएगा। और कपाल भाती, उज्जाई, सिंहासन है, और ये 2 मिनट यहाँ से दबा लेना। और यदि शरीर हल्का हो तो पीरियड के 5 दिन छोड़ करके सर्वांग आसन कर लेना। 1 महीने में थायराइड ठीक, और 3 महीने के अंदर परमानेंट क्योर। फिर बस थोड़ा कपाल भाती उज्जाई करते रहना, जिंदगी में कभी दोबारा प्रॉब्लम ही नहीं आएगी बहन। आपको बहुत बहुत प्रणाम। ऐसे तो बहुत भाई बहनों के कॉल्स हैं। अभी लास्ट 2 से 3 कॉल मैं ले पाऊंगा, उसके बाद हमें कार्यक्रम को विराम देना पड़ेगा। जी प्रणाम। हेलो जी बोलिए, बोल रहा हूँ स्वामी रामदेव। बोलो बोलो, घबराओ सर, मत। मेरा पीठ क्या ना, मेरुदंड है ना। हाँ सर, मेरुदंड का हमको प्रॉब्लम है। मैं मेदावटी खा रहा हूँ। अच्छा। और वो कौन सा तेल है ना, वो तेल लगा रहा हूँ, क्योंकि हमको स्पॉन्डिलोसिस का तकलीफ है। हेलो जी, मैं सुन पा रहा हूँ। स्पॉन्डिलाइटिस का प्रॉब्लम है, और ख्याल में नहीं रहता सर, भूल जाता हूँ जल्दी। हाँ तो कोई नहीं, जो आपको बादाम रोगन बताया 1-1 चम्मच तो ये दूध में लिया करो। मेधावटी आप ले रहे हो 2-2 गोली सुबह शाम, साथ में सर्वाइकल। हेलो सर, हेलो सर। वो और जो है, जो कंधों में, गर्दन में भी दर्द है, तो चंद्र प्रभावटी भी साथ में ले लेंगे मेधावटी के साथ में, तो इस दर्द में भी फायदा हो जाएगा। और योगाभ्यास में प्राणायाम के साथ साथ थोड़े आसन भी कर लें, उससे भुजंग आसन है, मरकट आसन है, इससे स्पाइनल कॉर्ड और ज़्यादा अच्छी हो जाती है। जी प्रणाम, नमस्ते जी। हेलो जी प्रणाम, नमस्ते।
प्रणाम बाबा जी। अभी है ना, हमारी आधे घंटे पहले मैंने फोन किया था, बात पूरी नहीं हो पाई थी। जी बोलो। तो मेरे को सर डाइजेशन का इश्यू था, तो आपने बताया कि कुटारिष्टा वगैरह और कुटज घनवटी और चित्रकावटी लेनी है। जी जी। अब उसके साथ साथ मुझे सर किडनी पे है ना कॉम्प्लेक्स सिस्ट है, हाँ हाँ। तो उसका इलाज मतलब सीटी स्कैन वगैरह करवाया है। हाँ, और तो इसमें किडनी टेस्ट ये भी नॉर्मल सिस्ट है। कोई दिक्कत नहीं। पानी आप पूरा लेना, लगभग 3 लीटर लिक्विड आपको लेना चाहिए। और ओके। साथ में कपाल भाती आप करीब 20 से 30 मिनट कर लीजिए। 1 से 3 महीने के अंदर आपकी सिस्ट खत्म हो जाएगी। घी खाना बंद कर दीजिए थोड़ी देर के लिए। ओके, 5 प्राणायाम तो पूरे करता ही हूँ दिन में, 1 घंटा कपाल सुबह। भाती आपको बढ़ा देना है, उसमें ठीक है। भस्त्रिका से थोड़ा कम कर लें, अनुलोम विलोम थोड़ा कम कर लें। कपाल भाती आप आधा घंटे तक कर लीजिए। 1 से 3 महीने के अंदर 100% आपकी सिस्ट खत्म हो जाएगी। बिल्कुल चिंता मत कीजिए, नहीं तो डर लगने लगता है कहीं कैंसर तो नहीं हो जाएगा। तो आपकी नहीं सर, बात 6 साल से है, मैं हर साल सोनोग्राफी भी कराता हूँ, इस बार सिटी स्कैन करवा लिया। तो बढ़ी तो नहीं ना? नहीं सर, हल्की हल्की सी बढ़ती है, हल्की हल्की। अभी तो 5 mm की है। आधा घंटा करेंगे ना आप, दोनों टाइम कर दीजिए आधा घंटा। और फिर आप जो है 1 से 3 महीने के अंदर मैं 100% आपको बोल रहा हूँ वो आपकी खत्म हो जाएगी, कोई चिंता की बात नहीं है। तो कॉल तो इतने हैं, लास्ट कॉल ले लेते हैं। जी प्रणाम। हेलो जी प्रणाम। प्रणाम बाबा स्वामी जी। नमस्ते, बोलिए। इंदौर से बोल रहे हैं। हेलो। हाँ बोलो। हाँ बाबा साहब प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। हाँ बाबा साहब, मेरे को 1 साल से अभी जांच नहीं करवाई, अभी 6-7 महीने से हार्निया है मेरे को। दांत में दर्द है? पेट में हार्निया है मेरे को। अच्छा, आंत में दर्द है? नहीं, हार्निया है, हार्निया है, ठीक है। हार्निया है। 25 साल से एसिड बहुत बनता है पेट में, कोई आयुर्वेदिक दवाई नहीं खा सकती मैं, एलोवेरा भी नहीं ले सकती, इतनी गर्मी बढ़ जाती मेरे पेट में, भयंकर एसिड बढ़ता है और रात में नींद नहीं आती। मेधावटी भी लेती हूँ, सब करती हूँ, थायराइड भी है जो आप देखो थायराइड है तो आराम से कपाल भाती उज्जाई के साथ साथ में सिंहासन भी कर लिया करो, ये थोड़ा पॉइंट भी दबा लिया करो। और जो अभी आपको हर्निया है ना, तो आगे झुकने वाले आसन करना, पीछे झुकने वाले ने तो थोड़ा मंडूक आसन कर लिया, योगा मुद्रा आसन कर लिया। तो मैं मंडूक आसन करती हूँ तो वो दबता ही नहीं पेट, और सांस एकदम मतलब बार बार लेने की इच्छा होती है कि सांस नहीं रुकती मेरी। हाँ तो कोई बात नहीं, सांस लेते लेते ही थोड़ा थोड़ा। क्या वजन भी ज्यादा है क्या? हाँ वजन होगा 60-65 किलो। तो 60-65 उम्र मेरी 51 साल की है। हाँ तो कोई बात नहीं, आराम से जितना बन पाए उतना कर लेना। और इसमें जो है हार्निया की दवाई मैं खा नहीं सकती, क्या करूँ? एलोपैथिक तो डॉक्टर ने बोला नहीं कि दवाई खाओ, नहीं तो ऑपरेशन कराओ, मैं करवा नहीं सकती। एंटीबायोटिक दवाई कुछ भी नहीं ले सकती मेरी ऐसी। हाँ तो चलो अभी आपको हर्निया का इलाज बता देते। तो हर्निया का इलाज सबसे अच्छा है, आप सर्वकल्प क्वाथ पी लेना। सर्वकल्प क्वाथ जो है उसमें भूमि आंवला, मकोई और पुनर्नवा है, ये कोई गर्मी करने वाली नहीं। तो काढ़ा बना के ठंडा करके, और इसमें सर्वकल्प क्वाथ में अमरूद के पत्ते और डाल लेना। 8-10 अमरूद के पत्ते कूट करके वो डाल लिए तो आपको हर्निया में विशेष रूप से लाभ होगा। और पुनर्नवादी मंडूर और वृद्धिवादी का वटी 1-1 गोली। तो ये हर्निया का बताया। प्रश्न तो इतने हैं, अभी हमें विराम देना होगा क्योंकि आपके कॉल्स तो लगातार आ ही रहे हैं, लेकिन हम अब ये बंद नहीं कर रहे प्रोग्राम, अभी कंटिन्यू चलता रहेगा। मैं रोज आपके साथ 8 बजे लाइव मिलता हूँ, कल भी मिलूंगा, हर रोज मिलूंगा। सुबह मेरे साथ योग कीजिए। जो आपके प्रश्न शेष रह जाते हैं, तो क्योंकि सुबह तो 1 साइडेड मैं कराता हूँ, आप करते हैं, करोड़ों भाई बहन मेरे साथ सुबह उठ करके योगाभ्यास करते हैं, करते रहिए। जिनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, मल्टीपल प्रॉब्लम्स है, एक साथ 10-15 बीमारियाँ हैं, तो वो अभी 20 तारीख से पतंजलि योगपीठ खुल रहा है। यहाँ पंचकर्मा, षटकर्मा, सारे शंख प्रक्षालन से लेकर के स्नेहन, स्वेदन, विरेचन, वमन, बस्ती, नस्य, रक्त मोक्षण, सारी क्रियाएं होती हैं। जल नीति, सूत्र नीति, शंख प्रक्षालन से लेकर के, और सारा योग आयुर्वेद का जो जिसको कहते हैं सुपर स्पेशलिटी ट्रीटमेंट, वो सब यहाँ मिलता है। योगाग्राम भी खोल रहे हैं 20 तारीख से, 20 अभी अगस्त से, तो असाध्य रोगी वहाँ पर भी आकर के लाभ ले सकेंगे। आप बिल्कुल निराश मत होइए, आपकी हर मदद करने के लिए, सेवा करने के लिए हम तत्पर हैं, और आपको पूरी तरह से हम आरोग्यवान करके ही छोड़ेंगे।
आप सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, नमस्ते, प्रणाम। ओम शांति ही शांति ही शांति।